हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पे आज से हम पढ़ेंगे एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट के लिए हिंदी की क्लासेज। और ये हिंदी की क्लासेज आपकी इतनी ज़्यादा धमाकेदार होंगी, इतनी अच्छी क्लासेज होंगी कि आपका मान लो अगर हिंदी आपके एग्ज़ाम में 30 में नंबर की आती है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप 30 में से 30 लेके आएंगे। ठीक है, अगर मान लो आप एमपी टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो और उसमें 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है तो आप हिंदी में आप 30 में से 30 लेकर आओगे अगर आप मुझसे पढ़ते हो। मान लो आप में से कोई बच्चा यूपीएसआई दे रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, यूपीएसआई दे रहा है तो वो भी अगर मुझसे पढ़ेगा, एसआई दे रहा है, यूपी पुलिस, तो हिंदी में आपको मैं पूरे के पूरे नंबर दिलाने वाली हूँ। इस बात का मैं वादा करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जो लोग एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट इन सब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, कोई भी टेट है, आप हिंदी अगर उसमें आपका सिलेबस में दे रखा और हिंदी तो आता ही आता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे बेहतर क्लास हिंदी की आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आए तब लाइक और कमेंट करना, पहले मत कर देना। पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करना। जब आपको समझ में आए कि मैम जो पढ़ा रही हैं समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़ा रही हैं या नहीं पढ़ा रही हैं, या फिर और थोड़ा इंतज़ार कर लेना। आप जब पढ़ने के बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, जब आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से सही हो जाए तब आप लाइक करना और कमेंट करके बताना मैम मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा हिंदी खा जाएंगे आप। ठीक है, इतने अच्छे से हिंदी कराऊंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का जो टॉपिक है। मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा संज्ञा से लेकर के। ठीक है, हमेशा मैं संज्ञा से स्टार्ट करती हूँ। संज्ञा का मतलब क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाउन। ठीक है, संज्ञा का मतलब होता है नाउन। अच्छा, आपसे कोई पूछे तो संज्ञा होता क्या है मैम, ठीक है, या फिर आप बच्चे आप लोगों से पूछे कि ये संज्ञा क्या होता है बताओ, तो आप ये बताएंगे कि इस दुनिया में जितना कुछ भी है ना वो सब संज्ञा है। चाहे वो जीवित हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे दिखाई देता हो, चाहे ना दिखाई देता हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं, संज्ञा हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चाहे वो दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, चाहे जीवित हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो। समझ में आ गया? तो संज्ञा की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपने बचपन से एक रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, तथा भावों के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा क्या होती है, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावों के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा बोलते हैं। भाव का मतलब होता है इमोशन। अच्छा, एक बात बताइए आप, इस दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इसके अलावा और भी कोई चीज़ होती है क्या? अगर होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या फिर कोई भाव हो सकता है। इसके अलावा पांचवी ऐसी कोई वस्तु होती है जो होती हो और संज्ञा में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में, हमारी पूरी दुनिया में जो कुछ भी है वो संज्ञा है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई भाव हो। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। आपको ऐसे समझना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, एक मूलभूत बात और आपको याद रखना है, डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछता नहीं है, चाहे जितना याद करो, 100 बार याद करो, डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं। और डेफिनेशन याद करनी भी नहीं पड़ती है, याद हो जाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इसमें कुछ याद करना है क्या?
किसी व्यक्ति, आप खुद एक व्यक्ति हो। वस्तु, वस्तुएं आपके पास बहुत होगी, पेन, मार्कर, कुर्सी, चेयर, बस वो स्टैंड, शीशा, कंघा, साबुन, फेस वॉश, सब वस्तुएं ही तो है ना। स्थान, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, ये सब क्या है? स्थान है ना। भाव, भाव क्या है? ये गुस्सा, ठीक है, क्रोध, ये जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाव ही तो है ना। तो डेफिनेशन तो इसी से निकल आती है आपके अराउंड जितनी सारी चीजें हैं, राइट। तो आपको समझ में आया इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है सर। हम आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। रफ कर देते हैं फिर थोड़ा सा। डस्टर कहाँ गया? अच्छा, अगर हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि जो संज्ञा होती है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे दिखाई देता हो चाहे ना दिखाई देता हो, संज्ञा को दो आधार पे बांटा गया है। किस आधार पे? एक ऐसी वस्तु जो हमें दिखाई देती है और है भी, लेकिन कोई ऐसी, मतलब कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, वो भी होता है, तो वो भी संज्ञा है, ठीक है। तो हम संज्ञा को दो भागों में पहले पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? एक होता है यथार्थ, यथार्थवाचक, ठीक है, और दूसरा होता है अयथार्थवाचक, अयथार्थ अयथार्थवाचक। देखो बच्चे, यथार्थ का मतलब होता है किसी चीज का एक्चुअल में होना, वास्तविक रूप से होना, किसी चीज का अस्तित्व होना, उसे क्या कहेंगे हम? यथार्थ में कहेंगे। एक्चुअल में होना, जिसे आप कहते हो ना एक्चुअल में वो है, ठीक है। जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, सांस भी लेती हूँ, मेरा अस्तित्व तो इस दुनिया में है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मान लो हमने बात करें गुस्सा, गुस्सा को आपने कभी पकड़ के देखा है, छू करके देखा है गुस्सा? बताइए, आप में से अगर किसी ने गुस्से को पकड़ के देखा हो, या फिर रोना, रोने को पकड़ के देखा है? किसी ने देखा है रोने को पकड़ के? आप कहोगे रोने में आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते होंगे, ठीक है, लेकिन रोना आपने पकड़ के देखा है? नहीं देखा है। बहुत सारे लोग रोते हैं लेकिन आंसू नहीं बहाते हैं, अंदर दिल से रो लेते हैं, उनका दर्द हमसे रोने वालों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या रोने को आपने कभी देखा है? क्या आपने गुस्से को देखा है? क्या आपने खुशी को देखा है? खुशी को आप महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। पकड़ के ये खुशी अलार्म पकड़ ले, कैद करके अपने घर में रख ले, ऐसा होता ना तो सब लोग खुशी पकड़ के रख लेते और दुख को छोड़ आते किसी दूसरे के घर में। अगर मानव जाति में ऐसा संभव होता तो ऐसा करते सब लोग। मैं पक्का बता रही हूँ, मानव बहुत चतुर इंसान है, अगर ऐसा हो पाता तो ऐसा करता जरूर वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पकड़ के नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप फील कर सकते हो, ओके। तो इस दुनिया में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक तो यथार्थवाचक, एक अयथार्थवाचक, ठीक है। अगर हम संज्ञा की बात करें तो मूल रूप से संज्ञा यथार्थ और अयथार्थ दो भागों में थी, ठीक है, यथार्थ और अयथार्थ में। अच्छा, संज्ञा के प्रकार की जब हम बात करते हैं ना तो कोई कहता है कि संज्ञा दो प्रकार की होती है, कोई कहता है 3 प्रकार की होती है, कोई कहता है 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कैसे होती है ये हम बात करेंगे, ओके। थोड़ा सा मुंह पोंछ लें, पसीना बहुत आता है मुझे, ठीक है, पसीना मुझको बहुत आता है, कुछ है नहीं रुमाल तो यही से काम चला लेते हैं, ठीक है। बस एक बच्चा मुझसे कह रहा था मैम आपको पसीना बहुत आता है, भाई मैंने उसमें भी उसको पढ़ा दिया, आप हैरान हो जाएंगे। पसीने का जो तत्सम होता है प्रस्विन होता है, और समीक्षा अधिकारी आरओ में पूछता है कि पसीने का तत्सम क्या होता है, ठीक है। तो एक टीचर चाहे ना तो एक शब्द में हर एक पल बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा सकता है, ठीक है, और मैं उसी टाइप की टीचर हूँ, ठीक है। तो अगर हम संज्ञा की बात करें तो
मूलभूत रूप से तो संज्ञा ये होती है, यथार्थ और अयथार्थ। लेकिन इसी को क्या बोलते हैं? यथार्थ को बोलते हैं दृश्यवाचक संज्ञा, मतलब दृश्य। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिनका अस्तित्व होता है, जिन्हें पकड़ के देख सकते हैं, वो क्या होता है? दृश्य। ठीक है। और जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। अदृश्य। ठीक है। जो हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? मूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। ठीक है। और जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? अमूर्त। अमूर्त। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यथार्थ की बात करेंगे। तो यथार्थ में दो प्रकार की संज्ञाएं थी। कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है। यथार्थ में दो संज्ञाएं थी। नंबर एक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कहाँ पे लिखूं भाई? अब ये दृश्य हटा देती हूँ। ठीक है। दृश्य आप लिख लेना, थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ। ठीक है। यथार्थ का मतलब जो दृश्य होता है, दृश्य होता है मतलब दिखाई देता है। और अयथार्थ का मतलब होता है अदृश्य। इसको आप कह सकते हैं मूर्त, और इसको आप कह सकते हैं अमूर्त। ठीक है। इसको कह सकते हैं वास्तविक। वास्तविक। ठीक है। और इसको कहते हैं अवास्तविक। अवास्तविक। ठीक है। तो अगर ये चारों शब्दों का मतलब एक ही है, ये चारों शब्दों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। तो अगर हम कहें ना, वास्तविक आधार पे संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। वास्तविक आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, या फिर जातिवाचक। जातिवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, एक दो। ठीक है। ये काहे में जाएंगी? यथार्थ में जाएंगी ये वाली संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और अवास्तविक संज्ञाओं के अवास्तविक आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अयथार्थ के आधार पर संज्ञा एक प्रकार की होती है। कौन सी? भाववाचक। आया आपको बात समझ में? आई आपको बात समझ में? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, अगर आपसे पूछा, किताबों में आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। ये समझाने के लिए था यथार्थ, एक्चुअल, ये सारी चीजें। इसके आधार पे तो संज्ञा को बांटा गया है ना। ठीक है। ये आधार है संज्ञा के बांटने का। अभी इसके आधार पे संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं उत्पत्ति के आधार पे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये यथार्थ में आ जाएगा, भाववाचक अयथार्थ में चला जाएगा। ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ में? नोट करिए। रफ कर देती हूँ ना।
लिखना, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये तो हो गई दृश्य, और ये हो गई अदृश्य। ठीक है, ये हो गई अदृश्य। एक बात बताइए, आप जब आप कोई घर बनाने जाते हो तो आप क्या सोचते हो? हमको सिर्फ ईंटें की जरूरत है और सीमेंट की जरूरत है, घर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यही तो सोचते हो ना। आपने क्या किया? कुछ पिलर बनवाए, छत डलवा दी, आपने कहा घर तो बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब कोई रहने जाएगा तो क्या उस घर को घर आप कह पाओगे कि हमें इस घर में, तुम्हें अगर आपको रख दिया जाए ऐसे घर में, तो आप उस घर को घर कहोगे ये तो पूरा खंडहर है ना। वैसे ही जो संज्ञा को डिक्लेयर किया, मतलब संज्ञा को डिफाइन किया था प्राचीन काल में, ठीक है, जब संज्ञा को डिफाइन किया था हमारे पूर्व मतलब पहले के राइटर्स ने, तो उन्होंने क्या बोला था? संज्ञा जो है मूलभूत रूप से क्या होता है? 2 प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। फिर नए नए राइटर आए, उन्होंने उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर उसके बाद क्या नए राइटर नहीं आएंगे उस पे काम करने? और राइटर आए, उन्होंने जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन सी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, इसी जातिवाचक संज्ञा को उन्होंने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में? ये 2 भाग कौन कौन से? नंबर 4 और नंबर 5। तो ये कौन कौन सी संज्ञा थी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, आपसे किताबों में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भैया 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके भाग हैं? जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो अब आई आपको बात समझ में कि ये 2 कहाँ से आए? ये 2 इन्हीं के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा पूछेगा तो 3 प्रकार की होती है, और अगर अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है। नोट डाल के लिखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इतना पढ़िए। और वीडियो अब अच्छा लगा, समझ में आया आपको मैंने जो पढ़ाया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं आया, या फिर क्या डाउट है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसमें इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो कल हम फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, और ये हिंदी हमारी कंटिन्यू हमेशा चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। वीडियो मैं डेली आऊँगी इस चैनल पे, लाइव भी आऊँगी बहुत जल्द। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयर भी करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा।